क्लोजर ऑफ ए की डेफिनेशन के बाद इस पर बेस्ड जो एक थ्योरम है उसको देखते हैं। तो पहली थ्योरम हमारे पास लेट एक्स टू बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज द सबसेट ऑफ एक्स, देन तब हमको क्या प्रूव करना है, ए बार इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग ए, यानी ए बार एक्स का सबसे छोटा वो क्लोज्ड सबसेट है जिसमें ए शामिल है। ए को कंटेन करने वाले जो भी सबसेट है, जो भी क्लोज्ड सेट हैं किसके, एक्स के, ठीक है, एक्स के जो भी क्लोज्ड सबसेट है उनमें सबसे छोटा ए बार होगा, ये हमको प्रूव करना है। दूसरा जो पॉइंट है उसमें हमको प्रूव करना है ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ वाले, है ना। अगर ए क्लोज्ड है तब हमको प्रूव करना है कि जो ए बार है वो ए की इक्वल आएगा, ठीक है। और अगर हम ये लेके चले कि जो ए बार है वो ए की इक्वल है तब हम प्रूव करेंगे कि जो ए है वो क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो पहले पॉइंट को प्रूव करते पहले यहां पे ए बार को कैसा बताना है, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग ए, है ना। इसका मतलब देखो क्या है, जो ए बार है वो 3 पॉइंटों में प्रूव होगा। पहला पॉइंट क्या, पहले तो हम प्रूव करेंगे कि जो ए बार है 3 पॉइंटों में, जो ए बार है वो कैसा है, क्लोज्ड है। दूसरा पॉइंट ये प्रूव करेंगे कि जो ए बार है वो ए को कंटेन करे, और फिर हम प्रूव करेंगे कि जो ए बार है वो सबसे छोटा है। किन में, ए को कंटेन करने वाले जितने भी एक्स के क्लोज्ड सबसेट बनेंगे उनमें सबसे छोटा ए बार है। ये 3 पॉइंट्स हम प्रूव करेंगे, ठीक है। देखो तो ए बार को क्लोज्ड बताना है, ए बार में ए को शामिल करवाना है, और फिर उसके बाद ए बार को सबसे छोटा बताना है। तो यहां पे क्लोज्ड बताना है ना पहले, बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोजर ऑफ ए, ये डेफिनेशन क्या थी, ए बार इक्वल इंटरसेक्शन ऑफ एफ आई वेयर एफ आई आर क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एक्स कंटेनिंग ए। जो ए बार था वो क्या था, एक्स के वो सभी सबसेट्स जिनमें, वो सभी क्लोज्ड सबसेट जिनमें ए कंटेन हो रहे हैं, ठीक है, जो ए को शामिल कर रहे हैं, है ना, ठीक है। देखो तो अब यहां पे मेरे को क्लोज्ड बताना है ए बार को, तो ये एफ आई का मतलब क्या है, यहां पे नंबर इनका आर्बिट्रेरी है, कुछ भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने क्लोज्ड सेट पढ़ा था उसकी पहली थ्योरम हमने प्रूव की थी कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज आल्सो क्लोज, है ना। यानी कितने भी क्लोज्ड सेट हो आर्बिट्रेरी नंबर में, अगर उनका इंटरसेक्शन लिया जाए, ठीक है, तो वो जो इंटरसेक्शन हमको मिलने वाला है वो भी कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। तो यहां पे लिख देते हैं ये क्या है, ये क्या है, ए को कंटेन करने वाले क्लोज्ड सेट है और उनका इंटरसेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए बार इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। क्यों ये क्लोज्ड क्यों है, अब इसका रीजन लिखो, बीइंग आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज ऑल्सो क्लोज्ड, ठीक है। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज ऑल्सो क्लोज, ओके। तो इस वजह से जो ए बार है वो कैसा आ गया, क्लोज्ड आ गया, ए बार क्लोज्ड आ गया, ओके। अब ए बार में ए आना चाहिए, ए शामिल कर रहे हैं ए बार, है ना, ये हम प्रूव करेंगे। तो उसके लिए देखो जो ए है, ठीक है, वो शामिल होना चाहिए किसमें, ए बार में। तो ए बार हमने कैसा प्रूव कर दिया, ए बार हमने बता दिया कि जो ए बार है वो कैसा है, क्लोज्ड है, ठीक है। अगर ए बार क्लोज्ड है, ओके, तो यहां पे देखो जो ए है वो इन सभी में शामिल है। भाई यहां पे लिखा है ना मैंने, एफ आई आर ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग ए, यानी ये जो भी सब क्लोज्ड सेट है वो सारे के सारे कैसे, जो ए को कंटेन कर रहे हैं। इसका मतलब जो ए है वो किस में आ रहा है, एफ आई में आ रहा है ना, फॉर ईच आई, ठीक है। एफ आई
में ए कंटेन हो रहा है, यहां से देखो, ठीक है। ए को कंटेन करने वाले वो सारे क्लोज्ड सेट है जिनमें ए आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, ए सबसेट बनेगा किनका, fi का। अगर मैं बात करूं 1 की यानी f1, तो f1 में भी ए कंटेन हो रहा है। 2 की बात करूं f2 की, तो f2 में भी ए आ रहा है, f3 में भी ए आ रहा है, सभी में आ रहा है फॉर ईच आई, ठीक है। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूं तो उनमें भी ए आएगा, सभी में है तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। दैट सिंप्लाई ए विल बी सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ fi। अगर f1 में है, f2 में है, f3 में है, f4 में, सभी में है ए, तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, a इज द सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ fi। तो इसको हटा के मैंने क्या कर दिया, इनका इंटरसेक्शन ले लिया, ठीक है। तो यहां पे a सबसेट आ गया किसका, इंटरसेक्शन ऑफ fi, ठीक है। और इसको मैंने किसके इक्वल लिख रखा है, a बार के इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया, जो a है वो a बार का सबसेट हो गया। अगर a बार का सबसेट है, इसका मतलब a बार में क्या आ रहा है, a आ रहा है, शामिल है ना। तो a बार a को कंटेन कर रहे हैं, ये दो चीजें हमने प्रूव कर दी। अब तीसरा क्या बच गया, स्मॉलेस्ट बताना है ना। नाउ इट रिमेन टू शो दैट, क्या बाकी बचा है, a बार इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सबसेट ऑफ x। कौन सा क्लोज्ड सबसेट, जो a को कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग a। हमने a बार को क्लोज्ड बता दिया, a बार में a को इंक्लूड करवा दिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा बच गया कि जो a है, जो a बार है, वो सबसे छोटा होगा, ठीक है, सबसे छोटा क्लोज्ड सेट होगा। कैसा, जो a को कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब इसको प्रूव करना बाकी है, तो इसको मैं रफ करता हूं पहले। अब तीसरा पॉइंट हम प्रूव कर रहे हैं ना। तीसरा पॉइंट क्या प्रूव करना था, जो a बार है वो सबसे छोटा आए, ठीक है। अब a बार किससे छोटा आए, a को कंटेन करने वाले जो भी क्लोज्ड सेट थे उनमें से सबसे छोटा है। अब और तो हमारे पास सबसेट है नहीं, ठीक है, x के और सबसेट नहीं है जो a को कंटेन कर रहे हैं। तो कंपेयर किससे करें, तो मैं लेट कर लेता हूं कोई एक सबसेट x का b, लेट बी सबसेट कैसा, क्लोज्ड सबसेट, क्लोज्ड सबसेट ऑफ x। और क्लोज्ड में भी कौन सा, जो a को कंटेन करें, कंटेनिंग a को x का वो क्लोज्ड सबसेट जो a को कंटेन कर रहे हैं, वो मैंने एक और मान लिया b, ठीक है। अब मेरे को क्या प्रूव करना होगा कि जो a बार था वो इस b से छोटा है, कोई भी हो सकता है, यहां पे मैंने b लिया है, ठीक है। उनमें सबसे छोटा बताना था, तो कंपेयर किससे करें, मैंने इससे कंपेयर करवा दिया, तो इससे छोटा हो जाना चाहिए कौन, हमारा a बार, ठीक है। अब देखो a बार को कैसे छोटा बताएं, b जो है वो क्लोज्ड सेट है, ठीक है, और a को कंटेन कर रहे हैं। मान लो a को कंटेन करने वाले मेरे पास 4 सबसेट है x के, f1 है, f2 है, f3 है और a की खुद b है, ठीक है। और a बार को छोटा बताना है ना। तो अब देखो ये क्लोज्ड सबसेट है x का, a को कंटेन कर रहा है, इसमें भी ये भी क्लोज्ड, सारे के सारे क्लोज्ड है, और ये चारों जो सबसेट है x के वो a को कंटेन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका अगर मैं इंटरसेक्शन लूं, f1 इंटरसेक्शन f2 इंटरसेक्शन f3 इंटरसेक्शन f4 नहीं b है, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वही तो होगा a बार, है ना। क्लोजर की डेफिनेशन यही है, ओके। तो ये जो है, ये जो मैंने लिए, क्या इनमें से a बार बाहर जा रहा है, अगर इनके इंटरसेक्शन का रिजल्ट a बार है, इसका मतलब a बार इसमें भी है, a बार इसमें भी है, मतलब f1 से भी बाहर नहीं जा रहा, f2 से भी बाहर नहीं जा रहा a बार, f3 से भी बाहर नहीं जा रहा a बार, और b से भी बाहर नहीं जा रहा a बार, है ना। इसका मतलब इसके जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे इसमें भी है, इसके जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे इसमें भी है, तभी तो उनका इंटरसेक्शन हमको a बार के इक्वल मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो a बार है ये इसका भी सबसेट बनेगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी बनेगा, सभी का सबसेट,
ठीक है। अच्छा अब देखो, हमने थोड़ी देर पहले जो ए बार था उसको उसमें ए को कंटेन करवाया था, है ना, तो ये लिखा था ए इज द सबसेट ऑफ ए बार, ये रिजल्ट हमने अभी लिखा था, ठीक है। और यहां पे देखो जो ए बार है वो इनका सबसेट आ रहा है, तो क्यों ना मैं बी का भी सबसेट ले सकता हूं उसको, ए बार को, तो क्या लिखूं, ए बार इज द सबसेट ऑफ बी। अब इसका मतलब क्या है, ए बार बी का सबसेट है, इसका मतलब है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें शामिल है, इसमें कितने भी हो सकते हैं लेकिन इसके सारे इसमें शामिल है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये छोटा हो गया बी से, ठीक है। सो ए बार इज क्लोज्ड, स्मॉलेस्ट क्लोज्ड, इसको मैं रफ कर देता हूं पहले, ए बार इज लिख दूंगा, अब लिख दूंगा ए बार इज smallest closed subset of X containing A को कंटेन करने वाले जो भी क्लोज्ड सबसेट है X के, उनमें सबसे छोटा कौन है, ए बार है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने प्रूव कर दिया। अब दूसरा देखो क्या कह रहे हैं, दूसरे में इसने बोल रखा है ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए बार इक्वल ए। तो पहले मैं इसको लेट करके चलता हूं, इसको प्रूव करूंगा, लेट ए बी क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स। जो ए है वो कैसा है, एक्स का क्लोज्ड सबसेट है, ये मैंने मान लिया, ठीक है। अच्छा अब देखो, इसको अगर मैं क्लोज्ड ले रहा हूं, है ना, तो क्या मैं इसको बी की जगह रख सकता हूं। देखो बी यहां पे है, किस प्रॉपर्टी के साथ है, एक तो बी क्लोज्ड है और एक ये जो बी है ना, ये ए को कंटेन कर रहा है, तो यहां पे देखो दोनों प्रॉपर्टी यहां भी शामिल है। कैसे, जो ए है वो क्लोज्ड है, यहां पे क्या था, बी क्लोज्ड था और ए को कंटेन कर रहा था, तो यहां पे देखो ए क्लोज्ड तो हो गया और ए खुद को कंटेन तो करता है कोई भी सेट हो, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी ए में भी आ रही है, जो बी की प्रॉपर्टी है वो ए में भी है, तो क्यों ना मैं बी के बजाय ए लिख दूं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है वो ये भी तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखें, ए इज द सबसेट ऑफ ए बार ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। अब क्या लिखेंगे इसको, ए। अच्छा अब देखो यहां पे जो ए है वो ए बार का सबसेट है और यहां से जो ए बार है वो ए का सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट होता है और बी ए का सबसेट होता है, इसका मतलब वो दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, जो ए है वो किसके इक्वल है, ए बार की इक्वल है, हेंस प्रूव, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट, मतलब इसका कन्वर्स, ठीक है। कन्वर्सली अगर मैं इसको लेके चलूं तो ये मेरे को प्रूव करना होगा, लेट ए बार इक्वल ए, देन वी विल शो दैट ए इज क्लोज्ड। देखो यहां पे जो ए बार है ना वो ए की इक्वल है। अच्छा अब देखो जो ए बार है वो कैसा था, ए बार को तो हमने क्लोज्ड प्रूव किया था फर्स्ट वाले में, है ना, सिंस ए बार इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट वाले पार्ट में। अगर ए बार कैसा है, क्लोज्ड है, तो ए बार किसके इक्वल है, ए की इक्वल है। अगर ये क्लोज्ड है तो ये भी क्या होगा, इसके इक्वल है, तो क्लोज्ड ही होगा। सो ए इज क्लोज्ड, हेंस प्रूव। ये थे आज की थ्योरम के 2 पॉइंट जिनको हम प्रूव कर चुके हैं। थैंक यू।